बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुरहान मंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान जब क्रिकेटर थे तो मैं उस ज़माने से ही उनको पसंद करता हूं। 1982 से मैं इमरान खान को फॉलो कर रहा हूं, चाहे उनका क्रिकेटिंग कैरियर हो या चाहे उनका पॉलिटिकल कैरियर हो। मेरी उनके हवाले से एक ऑब्जर्वेशन है कि वो खास से खुशकिस्मत इंसान है और कई ऐसे मौके के ऊपर कि जब वो सख्त मुश्किल का शिकार होते हैं तो इस तरह से वो इस मुश्किल में से निकलते हैं कि लोग देखते हुए इस बात को जो है वो हैरान हो जाते हैं। और हमेशा जो उनके मुखालफिन हैं, चाहे वो उनका क्रिकेटिंग कैरियर हो या चाहे उनका पॉलिटिकल कैरियर हो, उनके मुखालफिन जो है उनको उनसे जो है वो शिकस्त खाना पड़ती है और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उनके मुखालफिन के पास कि वो इल्ज़ाम तराशी करें, क्योंकि उनकी हालत जो है वो काबिल तर्स हो जाती है। इमरान खान के ऊपर इसी हवाले से कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से, जब उन्हें जो है वो सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकी कई मामला के ऊपर कि इमरान खान की जो अहलियाँ हैं, जो खातून अव्वल हैं बुशरा बेगम, वो शायद किसी किस्म का कुछ जादू टूना करती हैं मुखालिफ सियासतदानों के ऊपर या इमरान खान की कामयाबियों के हवाले से। इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हमने जिक्र किया है साबिक DGFIA बशीर मेमन के हवाले से कि क्या उनके ऊपर काला जादू करवाया इमरान खान ने और पूरे 20 दिन वो काले जादू का शिकार रहे और फिर कैसे काजी फाइज साहब के दो दोस्तों ने इस काले जादू का तोड़ किया। लेकिन पहले आपको बैकग्राउंड ये बता दें, बैकग्राउंड ये है कि बशीर मेमन साहब साबिक DGFIA जो हैं वो 2019 में नवंबर 20 2019 में जो है वो अपने ओहदे से रिटायर होते हैं और हमारी मालूमात मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक वो जो है वो इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग इमरान खान को जानते हैं कि वो, मैं उनके मुतालिक कहा ये कहता हूँ कि इंतहाई बेदीदे इंसान है कि उनसे तो उनके बहन भाई भी फ़ायदा नहीं उठा सके, तो बाकी लोग उनसे क्या फ़ायदा उठाएंगे। तो वो जो है वो उनको करीब नहीं होने देते, उनको पसंद की पोस्टिंग नहीं मिलती बशीर मेमन साहब को, और फिर वो जो है वो रिज़ाइन कर जाते हैं। इस हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हम आपके सामने रखेंगे, कुछ तफसीलात हम आपके सामने लाएंगे। हम वैसे जो है वो कोई हवा के अंदर बात नहीं कर रहे। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि नवंबर 20 2019 के बाद तकरीबन जो है वो 11 माह जो है उस सारे मामले को गुजर जाते हैं और इस दौरान अचानक फिर अक्टूबर 5 2020 को जो है वो हमारे एक दोस्त यूट्यूबर के चैनल पर उनका जो है वो इंटरव्यू आता है। और हमारे दोस्त यूट्यूबर का चैनल जो है उस वक्त तक इतनी रेटिंग नहीं ले रहा होता, वो खासी मेहनत कर रहे होते हैं और मेहनती यूट्यूबर हैं वो, और वो उन्होंने जो है वो खासा जोर लगाया। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो कि एक बाकायदा तौर पर हमें नजर आया और इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद जिस तरह से उसको सोशल मीडिया सेल ने भी उठाया, नून लीग के और बाकी लोगों ने भी, कि ये एक प्लांटेड इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर वो कुछ अपने सवालात जो हैं वो उनके मुंह के अंदर डालते हैं, मतलब उनसे ऐसे जवाबात लेते हैं कि खुद सवाल करके जवाब भी उनके मुंह के अंदर डालते हैं। और फिर बशीर मेमन साहब ये इंकशाफ करते हैं कि उनको जो है ये कहा गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि क्योंकि खातून अव्वल बुशरा बीबी की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आई थी, तो उन्हें यह कहा गया था कि वो जो है वो मरियम नवाज के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का एक पर्चा जो है वो दर्ज करें। इसी वाले से उन्होंने इसके से मिलती जुलती उन्होंने कुछ और भी बातें की, जो है वो कुछ केसेस के हवाले से भी कहा, मुखालफिन के ऊपर केसेस के हवाले से भी जी कि उनके ऊपर दबाव था कि इमरान खान सियासी मुखालफिन के ऊपर जो है वो केसेस करें, कुछ अदलिया के जजेस के हवाले से भी उन्होंने बात की। खैर, ये इस इंटरव्यू के अंदर ये इंटरव्यू जो है तकरीबन जो है वो पूरे 11 माह के बाद जो है वो आया और इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो उन्होंने इस किस्म के इंकशाफात किए। और इसी दौरान एक और बात आप जहन में रखें कि काजी फाइज ईसा साहब के केस का फैसला जो है रेफरेंस का, वो भी इन्हीं दिनों आया और इसको भी उसके साथ जो है वो लिंक किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग का सोशल मीडिया और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने जो है वो इसको ट्वीट भी किया, इसका जिक्र भी किया और इसी तरह जियो टीवी के ऊपर भी जो है वो इसके हवाले से प्रोग्राम किए गए। एक बात आप जहन में रखें कि मैं माजी में आपको अपनी कई वीडियोज में बता चुका हूं कि शरीफ खानदान का काम करने का एक तरीकाकार है कि शरीफ खानदान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, माजी में एस्टेब्लिशमेंट भी, आजकल उनके हालात को इतने अच्छे, उनसे ताल्लुकात उनके ठीक नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में भी उन्होंने सरमायाकारी कर रखी है। तो शरीफ खानदान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, ये सारे मिलके चलते हैं, यहाँ पर इनकी सरमायाकारी है। तो इसी तरह जब ये इंटरव्यू आया तो उसमें जो है वो अदलिया की भी सपोर्ट थी, उसमें शरीफ खानदान की भी सपोर्ट थी, ब्यूरोक्रेसी यानी बशीर मेमन और फिर मीडिया, जिस तरीके से यूट्यूब और जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फिर कुछ मखसूस टीवी चैनल ने इसको उठाया। उसके बाद फिर ये मामला एक दफा फिर जो है वो दब जाता है और काजी फाइज ईसा साहब का जो केस है वो चलता रहता है। फिर काजी फाइज ईसा साहब के केस का फैसला जो है वो चंद दिन पहले आता है
उनकी दरखास्त जो है वो मंजूर कर ली जाती है और फिर अचानक ही जो है बशीर मेमन साहब की एक मरतबा फिर इंटर होती है उसी मखसूस टीवी चैनल के ऊपर, जियो टीवी के ऊपर, और एंकर शाहजेब खानजादा के ऊपर। शाहजेब खानजादा वो एंकर हैं जो कभी उन्होंने जो जिस मुझे याद पड़ता है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुकम्मल हमायती प्रोग्राम किया करते थे बिजनेस प्लस के अंदर और दीगर टीवी चैनल्स के अंदर। उनकी कोशिश होती थी कि किसी तरह से इमरान खान के हवाले से वो उनकी तारीफें करें, उनको प्रमोट करें, और फिर एक मखसूस स्टेज पे जाके उस टाइम वो खैर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी तारीफें करते थे। ये हमारे यहाँ एक तरीकाकार है कि पहले एक मखसूस जो है वो अप्रोच अपनाओ, थोड़े से मशहूर हो, और उसके बाद फिर आगे जाके पेश करो जी नहीं जी मैं बड़ा गैर जानबदार हूं। तो खैर शाहजेब खानजादा साहब ने भी कुछ सवाल उनके सामने रखे और उसके बाद फिर सबके दिल जो है वो बिलियों चलने लगे और लोगों ने पता नहीं इस किस्म की बातें जो है वो जेब दास्तान के लिए पढ़ी। उन्होंने कहा जी कि बशीर मेमन साहब ने इस इंटरव्यू में कहा जी कि मुझे ये कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ इंक्वायरी मैं करूं और हम फरोग नसीम के ऑफिस के अंदर मौजूद थे। वजीर कानून भी इस हवाले से कन्विंस थे कि इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की कि ये हमारे जो TORs हैं उसके अंदर नहीं आता। इसके अंदर उन्होंने शहजाद अकबर साहब का भी नाम लिया, इसके अंदर उन्होंने जो है फरोग नसीम का भी नाम लिया, इमरान खान का भी नाम लिया। खैर इस हवाले से फरोग नसीम साहब की तरफ से भी एक भरपूर जो तरदीद है वो सामने आ गई। उसके बाद फिर जो शहजाद अकबर हैं उनकी जानिब से भी एक जो तरदीद है वो सामने आ गई। उसके बाद आज ताज़ा तीन इतलात के मुताबिक जो है वो शहजाद अकबर साहब की जानिब से इनको शायद 50 करोड़ रुपए का, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हर जाने का जो नोटिस है वो भी भिजवा दिया गया है। अब हम वो चीजें हम आपके सामने रखते हैं कि कैसे जो है वो ये सारा मामला हुआ और ये जिसका मैंने थंबनेल के अंदर जिक्र किया, ये सवाल आपके सामने भी मैं रखता हूं। आप खुद सोचिए कि अगर नवंबर 2020 से पहले इमरान खान ने या शहजाद अकबर ने या फरोग नसीम ने ये सारे काम उनसे करने के लिए कहे थे और वो रिजाइन कर गए थे, तो वो तकरीबन जो आज के दिन तक तकरीबन 320 दिन बनते हैं, इन 320 दिनों में क्या इमरान खान ने उनके ऊपर कोई काला जादू करवा दिया था? क्या वो उस काले जादू के जेरे असर थे कि जिसकी वजह से वो 11 माह तक पहले हमारे उस दोस्त यूट्यूबर को इंटरव्यू नहीं दे पाए और उन्होंने अपना जो है वो मुंह बंद रखा, और उसके बाद फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले तक यानी आज तक, यानी नवंबर 20 से लेके और आज अप्रैल 25-26 तक जब ये फैसला आया, उसके बाद ये तकरीबन 320 दिन बनते हैं। तो क्या ये साबिक DGFIA इन पूरे 320 दिनों में इमरान खान की तरफ से कराए गए उस काले जादू के जेरे असर रहे? और फिर वो हमारे दोस्त यूट्यूबर और फिर जो हमारे जियो न्यूज वाले वो एंकर हैं शाहजेब खानजादा साहब, उन्होंने इस काले जादू का तोड़ अपने इस प्रोग्राम के जरिए निकाला। और डेफिनेटली ये यूट्यूबर क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के बड़े करीब हैं, काजी फाइज ईसा साहब के दाएं बाएं पाए जाते हैं। जजेस को मीडिया से दूर रहना चाहिए, मीडिया को जो है वो जजेस से दूर रहना चाहिए, लेकिन उनके दरमियान बाकायदा दोस्ती नजर आती है। इनके कुछ मुश्तरका दोस्तों की तस्वीरें भी जो है वो सामने आती हैं। ये सवालात हैं कुछ, और लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं कि क्या काजी फाइज साहब के जाती दोस्तों में ये शामिल है? क्योंकि पहले जियो के एक रिपोर्टर इफ्तिखार चौधरी साहब के जाती दोस्तों में शामिल थे, उनको व्हाट्सएप के ऊपर खबरें मिलती थी। आजकल इनको भी व्हाट्सएप के ऊपर खबरें भी मिलती हैं और बाकी चीजें भी मिलती हैं। और इसके साथ साथ फिर एक सवाल और पैदा होता है कि शाहजेब खानजादा और जियो साहब की जो शाहजेब खानजादा साहब और जियो की जो अप्रोच रही सारे केस के दौरान, इससे भी ये लगता है कि जियो साहब की भी दोस्ती खासी मजबूत है। हम हवा में बात नहीं कर रहे, हकाइक के साथ बात करेंगे। याद कीजिए मेमो कमीशन केस, जिसका जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वही फैसला दिया था जो कि एक अजीब हैरानकुन बात थी कि वो फैसला क्यों आया, क्योंकि वो फैसला नवाज शरीफ भी चाहते थे, क्योंकि वो फैसला जियो टेलीविजन भी चाहता था, क्योंकि वो फैसला इफ्तिखार चौधरी भी चाहते थे, क्योंकि वो फैसला अशफाक कुरैश कियानी भी चाहते थे, क्योंकि वो फैसला शुजा पाशा भी चाहते थे। और मजे की बात यह है कि हमारे यही दोस्त यूट्यूबर उस वक्त, उनको अल्लाह ताला माफ करे, जिन अलकाबात से नवाजा करते थे हमारे साथ चाय की प्याली के ऊपर, वो मैं आज भी याद है कि काजी फाइज ईसा साहब इस्टेब्लिशमेंट के फलां हैं, इस किस्म का वो लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। आज काजी फाइज ईसा साहब भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, आज बशीर मेमन साहब भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, आज हमारे वो दोस्त यूट्यूबर भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, आज शाहजेब खानजादा साहब और जियो टीवी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो गठजोड़ वही है, शरीफ खानदान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया। माजी में जस्टिस कयूम थे, माजी में जस्टिस शरीफ थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इन्हीं कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स भी करार दे चुकी हैं। इन इंटरव्यूज के, प्लांटेड इंटरव्यूज के झांसे में मेरे दोस्तों आपने हरगिज नहीं आना, इनके ऊपर मुकम्मल गौर करना है, तारीखी हकायक देखना है, और फिर इस किस्म की चीजें जो हम आपके सामने रखते हैं उसके ऊपर गौर करना है, और फिर इन इंटरव्यूज को देख के कहका लगाना है, हा हा हा, इस तरह से कहका लगाना है, और इसके बाद इनको स्मार्टली पास कर देना है। क्योंकि इस किस्म के यूट्यूबर्स और इस किस्म के पेड टीवी चैनल्स के ऊपर पेड इंटरव्यू इसी तरह से होते रहते हैं,
और जब ये इमरान खान को किसी भी मामले में शिकस्त नहीं दे पाते, उसका किस्मत का धनी होने की वजह से या उसकी नीयत नेक होने की वजह से, तो फिर उसके बाद इनकी हालत जो है वो काबिल दीदनी होती है। उसके बाद यही जाहिर होता है कि बशीर मेमन साहब इसलिए नहीं बोल पाए कि बशीर मेमन पर इमरान खान ने काला जादू करवाया था। बशीर मेमन जो साबिक डीजीएफआई हैं वो पूरे 320 दिन इस काले जादू का शिकार रहे, और फिर यूट्यूब के हमारे दोस्त और शाहजेब खानजादा जियो टीवी वाले ने काले जादू का ये तोड़ किया और बशीर मोमिन साहब ने फिर ये सनसनीखेज इंकशाफात किए। नाज़रीन, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।